मैं फौजी बाबा वाराणसी उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों से एक विषय पर जो कि कश्मीर समस्या है चर्चा करूंगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बताना है क्योंकि ये सर्वविदित है और इस समस्या का हल करने के लिए मैं कुछ बिंदुओं पर विचार व्यक्त करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि हमारी सरकार जे.एंड.के में 118 एमएलए की बात करती रही है या एलोकेशन हुआ है, जिसमें से 24 पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये तो सबको बताया जाता है, लेकिन ये एमएलए आएंगे तो पीओके के अच्छा बनाने के लिए या उसका योजनाओं के लिए कितना रुपया एलोकेट किया है ये नहीं बताया जाता है। मुझे पता चला है कि उसके लिए भी कुछ एलोकेशन हमारी सरकार करती है ताकि जब पीओके हमारे पास में आएगा तो हम उसको किस तरीके से वहाँ पर विकास कर सकते हैं, और उस एलोकेशन को नहीं बताया जाता है। मेरा अपने सरकार से अनुरोध है कि उस बजट को भी अवगत करा दिया जाए ताकि पीओके के लोगों को पता चले कि यदि पीओके कश्मीर में विलय हो जाता है या हमारे पास में आ जाता है तो उनको किन किन सुविधाएं को प्राप्त हो सकता है जो कि आज तक वो लोग वंचित रहे हैं। पहले सकारात्मक रास्ता अपनाया जाए और उसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं या हमारी योजनाएं क्या है या हम उनके लिए कितना रुपया या कितना बजट जो है किए हुए हैं ये अब विदित करा दिया जाए ताकि वहाँ के लोगों को समझ में आ जाए कि अगर हम पाकिस्तान के साथ में रह रहे हैं तो हमको क्या फ़ायदा है और हिंदुस्तान के साथ आएंगे तो हमको क्या फ़ायदा है। दूसरा पॉइंट ये भी कहूँगा कि सकारात्मक रूप से जब हम लोग कहते हैं कि आपस में तालमेल करके अपना बातचीत कर लेंगे तो एक उचित होगा कि मैं ऐतिहासिक बात एक बताना चाहता हूँ। महाराजा गुलाब सिंह 1846 में 75 लाख में जे.एंड.के को अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी उससे खरीद लिया था और अपने में विलय कर लिया था। तो क्या हम लोग भी पाकिस्तान से कुछ बातचीत करके कुछ लेन देन करके कुछ कर सकते हैं? तो इस पर बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि तीसरा पॉइंट जब हम कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हम अटैक करके उनको लेना चाहते हैं और उनके ऊपर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो मेरा पॉइंट ये है कि जान माल का खतरा है और उस जान माल पर कितना खर्चा होगा क्या होगा ये आपस में बातचीत करके सकारात्मक रूप से बातचीत कर लिया जाए, कुछ लेन देन करके आपसी समस्या को हल कर लिया जाए। यदि ये समस्या है तो हल है इसका, लेकिन अगर हम इस समस्या को हल ही नहीं करना चाहते हैं दोनों देश तो ये कभी भी हल नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था आक्रमण का, उससे अभी दूर रहा जाए। चौथा पॉइंट ये है कि ये मामला यूएनओ में गया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि यूएनओ में जब राजा हरि सिंह से हम लोगों का संवाद हुआ था, हम लोगों का हस्ताक्षर हुआ था और हम लोगों ने उनके साथ में समझौता किया था, तो क्या किया था उसके ऊपर में हम लोग विचार करें और विचार करने के बाद में हम लोगों का अगर ये पॉइंट तगड़ा है तो हम क्यों ना बात करें यूएनओ से, या जो लास्ट पॉइंट है वो तीसरा, यानी हम हमेशा बार बार कहते हैं कि हम दोनों आपस में मिलकर बातचीत कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा पक्ष ही उसको जो है कि नहीं सुलह कराने के लिए आता है सामने और बातचीत के माध्यम से ही सलूशन आता है। कितना भी लड़ाई और झगड़ा सब कुछ कर लो, आखिर में हम लोग जो है कि नहीं टेबल पर बैठ करके बातचीत करके ही उसको हल कर सकते हैं।
भविष्य में चाहे अंत में जो हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लड़ाई करने के बाद दो पक्ष बैठता है या तीसरा पक्ष उसको बैठाता है तो आपस में बातचीत करके ही सुलह हुआ है। और ये भी इस समस्या का सुलह इस प्रकार से भी किया जा सकता है। यदि हमारा पक्ष तगड़ा है, हमारी बातें चीज़ें हैं, तो हम इसको लिंगर करने से फायदा नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आपस में सोचें कि इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। और मैं वहाँ के विद्वानों से और बुद्धिजीवियों से दोनों पक्ष से प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग आपस में बैठ करके भी अपने विचार दें और इसके ऊपर में बातचीत करें और बातचीत करके आगे चीज़ को इसको हल ही कर लिया जाए तो अच्छा है। और नहीं तो जो भी होगा वो आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब आइए थोड़ा यूएनओ की बात किया जाए। यूएनओ में पहला ये कहा गया कि पाकिस्तान को अपनी सेना वहाँ से हटा लेनी चाहिए, वो नहीं हटा पाता है। हम कहते हैं कि जब दोनों पक्ष की ये बातचीत हो और दोनों चीज़ें इस तरीके से हो तो हम लोग जो है वहाँ पर जा कर के आपस में बातचीत कर लें और देखें कि ये यूएनओ में क्या इसका समस्या का हल है। और इतने दिनों तक हम वहाँ पर लटका करके रखे रहें और ये करने से तो यूएनओ की बातें करना बेकार हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम लोग इसके ऊपर जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, क्योंकि ये लोग देख चुके हैं कि जो भी सैनिक और अन्य लोग आपस में लड़ करके और चाहते हैं कि ये कर ले, आतंकवाद फैला करके कर ले और इस तरीके से उलझाए रखेंगे तो उलझाए रख करके कोई विशेष फायदा नहीं है। उसके उलझाने से अन्य लोगों को फायदा उठाते हैं। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा पक्ष, चाहे वो पक्ष वहीं का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे कहीं का भी हो, मेरा आग्रह आप सभी से है कि इस समस्या को हम लोग आपस में मेल मिलाप करके समझ लें, बुझ लें। आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ जो भी विकास का रूप और विकास का चीज़ें सीपैक के माध्यम से और चीज़ें हैं तो इस पर भी हम लोग विचार करें और इसको अनावश्यक हम लोग उलझाए न रहें, क्योंकि इससे न लाभ हुआ है न भविष्य में कभी लाभ होगा। मैं यहीं पर बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आइए अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है आपस में मिल करके और बैठ के बातें कर लें। अब इसमें कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं तो हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर पावर दिखा दिखा करके और भड़का भड़का करके अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग इसका हल ढूंढ लेंगे तो उसका हल नहीं होगा। मेरा सभी से आग्रह है कि इस पर बैठ करके बातचीत कर लिया जाए, थोड़ा इधर जाए थोड़ा उधर जाए या कुछ भी हो तो अननेसेसरी जान माल का खर्च ये नुकसान ना हो। आप लोगों का प्रोग्रेस बढ़े, हमारा प्रोग्रेस बढ़े, हमारा देश उन्नत करे, आपका देश उन्नत करे, बहुत अच्छा होगा। और इस समस्या का हल हम लोग ढूंढ लें तो अच्छा ही होगा, और नहीं करेंगे तो जो हो रहा है सो होगा और जो होना है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।